हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा टेरा लूना के बारे में। तो टेरा लूना कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो टेरा लूना कॉइन के अंदर एक हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसके पीछे एक्जैक्टली रीजन क्या है उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन का अभी इस टाइम पे जो हमें प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो कब तक जो है हमें बिटकॉइन के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पे बाकी ऑल्ट्स के अंदर हमें कब तक एक बुल रैली देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजों के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानना है, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट अभी इस टाइम पे हमें 24.7% देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टाइम पे अगर आप बाइनेंस के अंदर देखोगे, बिटकॉइन लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन के अंदर जो लॉन्ग हुआ है वो हुआ है 49.80%। ठीक है। और अगर आप इस टाइम पे शॉर्ट की बात करोगे तो शॉर्ट जो है हमें 50.20% जो है शॉर्ट देखने को मिला है। दैट मीन्स जो है हमें यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर जो है बिटकॉइन के अंदर और भी अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम बिटकॉइन के चार्ट के थ्रू ही जान लेते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें कौन से लेवल तक जो है प्राइस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 29,000 वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर जो है आपको एक्यूमुलेट करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे प्रीवियसली भी डिस्कस किया था और अपने ट्विटर और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ पे सेकंड जो थिंग है उसको अगर आप देखोगे जैसे कि 30,700 के आसपास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा हुआ है कि एल सेल्वेडर बीटीसी एकोमोलेशन जोन। तो एल सेल्वेडर के बारे में आप में से सब लोगों को पता होगा कि एल सेल्वेडर एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था। तो एल सेल्वेडर का जो एवरेज बाइंग प्राइस है बिटकॉइन का वो है 30,700 के आसपास। तो कोई भी काउंट्री या फिर कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहां पर बिटकॉइन को बाई करता है वो एक या दो बिटकॉइंस बाई नहीं करता है। वो जब भी बाई करता है वो मार्केट को भी हिला सकता है। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे एल सेल्वेडर ने भी 30,700 के आसपास जो है अपना बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया था, उसका एक्यूमुलेशन जोन था। तो जब यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस 30,700 से नीचे आया था, तब जो है हमें प्राइस देखने को मिला था 29,000 के आसपास। ठीक है। तो 29,900 के आसपास जो है हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिला था। तो यहाँ से क्या हुआ है कि जो बंदा इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन को परचेज कर सकता है 30,700 के आसपास, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि 29,000 के आसपास भी मुझे अभी इस टाइम पे परचेज करने का मौका मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो बंदा यहाँ पर 29,000 के आसपास भी परचेज नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो है अगर आप और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करोगे तो उनका बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनका 31,000 30,000 मैक्सिमम 31 से 30,000 के बीच में ही सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि 29,000 वाला जो जोन है ये जोन सेफ जोन है फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर यहाँ से भी नीचे जाती है तो फिर वहां पे जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका भी लॉस होने वाला है। और मार्केट को डंप कौन कर रहा है? मार्केट को डंप तो वही करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जिनके पास बड़े अमाउंट में बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी उनके पास होती है, तो वो बड़े अमाउंट में परचेज करते हैं। जब भी वो सेल करके निकालते हैं तब जो है हमें सप्लाई बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, उसके कारण जो है हमें डिमांड भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो फॉर दैट रीजन हमें इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 32,000 के आसपास। ठीक है। 32,300 के आसपास यहाँ पर आपको बिटकॉइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे 33,000 के आसपास, उसके बाद जो है 34,000 के आसपास भी आपको बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पे अपना ऑल्ट्स के अंदर एंट्री बना के रख दिया होगा, तो अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका किसी भी ऑल्ट के अंदर प्रॉफिट होगा तो आप अपना प्रॉफिट को जरूर से बुक कर लेना। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर अगर आप इस टाइम पे देखोगे ना तो वॉल्यूम हमें उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर दैट रीजन मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि 32,000 वाला जो जोन है ये जोन बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर 32,000 वाला जो जोन है इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिर हमें बिटकॉइन के अंदर जो है यहाँ पे एक साइडवेज कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है हमें बिटकॉइन के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया है, काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि काइंड ऑफ अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जाती है और यहाँ से 32,000 से अगर रिजेक्शन लेती है तो उसके बाद जो हमें प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाती है तो इन दैट केस आपको 32,000 वाला जो जोन है ये जोन भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और बिटकॉइन के प्राइस आपको डायरेक्टली 34,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि सर हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर कब तक एक
रैली देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के अंदर हमने जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। तो अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अपट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर बिटकॉइन के अंदर यहाँ से हमें 32,000 वाला जो जोन है, इस जोन से अगर बिटकॉइन रिजेक्शन ना ले तो इन दैट केस आपको अपने जितने भी ऑल्ट्स के अंदर यहाँ पर कहीं पे बिटकॉइन के अकॉर्डिंग अगर आपने परचेज किया होगा तो अभी आपको जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले सोलाना के बारे में। तो सोलाना के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो सोलाना के प्राइस हमें समवेयर अराउंड अभी इस टाइम पे $70 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा सोलाना के अंदर 65 या फिर $61 के आसपास, $62 के आसपास, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो जोन है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पहले एज ए सपोर्ट जो है यहाँ पे काम कर रहा था। ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रहा था और मैंने यहाँ पे प्रीवियसली आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। ये वाली जो ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट है, ये जब ब्रेक हुआ उसके बाद जो हमें सोलाना के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक मेजर सपोर्ट होने वाली है सोलाना कॉइन के बारे में, कॉइन के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इन दैट केस हमें सोलाना के प्राइस बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें $61 के आसपास जो है सोलाना का प्राइस देखने को मिला है। दैट इज अनबिलीवेबल। सोलाना जैसे फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन का प्राइस भी हमें इतना ज्यादा नीचे देखने को मिला है। जितने भी लोगों ने $61 के आसपास एक्यूमुलेट किया है, वेल एंड गुड, अपने जो है बहुत सही प्राइस के अंदर जो है सोलाना को एक्यूमुलेट किया है। जितने भी लोगों ने $70 $80 के आसपास भी एक्यूमुलेट किया है, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि अगर मार्केट के अंदर बीटीसी के अंदर थोड़ा भी अप ट्रेंड आती है तो फिर आपको सोलाना जो है सबसे जल्दी रिकवर होता हुआ दिख जाएगा। ये मेरा आपसे दावा है, तो आप इस चीज को जो है लिख के ले सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा तो आपको यहाँ पर सेल कर देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे $77 के आसपास आपको सेल कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और जब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा तब क्या होगा कि हमें प्राइस फिर से $71 या फिर $70 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर देते हो अपना, या फिर अगर आप सेल करो या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करो, ये वाली जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप जरूर से अपना प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर एंट्री लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपका 24.77% का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, सिर्फ स्पॉट के अंदर। अगर आप लॉन्ग की बात करोगे तो लॉन्ग के अंदर आपका बहुत अच्छा खासा और भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है कार्डानो। तो कार्डानो कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो कार्डानो के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है और अभी इस टाइम पे कार्डानो के अंदर भी हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.66 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कार्डानो के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि कार्डानो का प्राइस हमें ये वाली जो जोन है इस जोन के आसपास भी कार्डानो का प्राइस देखने को मिल सकता है 0.7510 के आसपास। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे कार्डानो के अंदर ऑलरेडी एंट्री लगा के रखा हुआ है 0.6011 के अंदर, तो आपको यहाँ पर कहीं पे सेल कर देनी है, लाइक ये 0.7494 के आसपास, ये वाली जो जोन है इस जोन के आसपास अगर आप अपना सेल करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जाके अपना सेल भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कार्डानो भी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कार्डानो के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे आपको ये वाली जो जोन है इस जोन के ऊपर नजर रखनी है। अगर आप सेल करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये वाली जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना सेल कर देना। तो अभी बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत पहले से जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कार्डानो हो या फिर सोलाना हो या फिर मेटिक हो, किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि फॉर अ टाइम बिंग आपका जो भी लॉस हो रहा होगा वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो हम बहुत पहले से ही मार्केट के अंदर एक बियर मार्केट के अंदर थे। तो अभी इस टाइम पे जो है हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बुल रैली देखने को मिल सकती है अगर बीटीसी 32,000 वाला जो जोन है इस जोन को फाइनली अगर ब्रेकआउट दे दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। और इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि कार्डानो हो या फिर सोलाना हो, अभी इस टाइम पे आप एंट्री मत लो, क्योंकि यहाँ से जो है अगर बीटीसी रिजेक्शन लेती है तो इन दैट केस हमें फिर से प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं लूना के बारे में। तो टेरा लूना की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो टेरा लूना की प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो एक्जैक्टली टेरा लूना के अंदर जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है उसके पीछे एक्जैक्ट रीजन क्या है, तो टेरा लूना का एक यहाँ पे अपना खुद का यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है, यूएसटी। तो ये स्टेबल कॉइन का जो प्राइस है वो नीचे गिर गया था, 1.1 पे के नीचे आ गया था जो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद टेरा लूना ने क्या किया, उसके पास जितने भी बीटीसी होल्डिंग में थे वो बीटीसी उन्होंने सेल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ अपना जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी उसको बचाने के लिए उसको फंडिंग की जरूरत थी। और टेरा लूना का जो यूएसटी जो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन है जो 1:1 पेग में था, उसको प्राइस जो है यहाँ पे $1 में था, तो उससे जो है यहाँ पे एक बड़े व्हील ने यहाँ पे
285 मिलियन ओर्थ का यूएसडी को जो है यहाँ पे सेल किया था ओपन मार्केट में, ठीक है, 7 to 8 मई के बीच में। उसके बाद जो है यहाँ पे उनका जो यूएसडी स्टेबल कॉइन है उसका प्राइस आ गया था 0.98 यूएस डॉलर। फॉर दैट रीजन हमें जो है टेरा लूना के अंदर इतना ज्यादा जो है डाउनफॉल देखने को मिला है, और दैट रीजन हमें बीटीसी के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे एज सिंपल एज दैट, लाइक अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आपका खुद का एक प्रोजेक्ट है और आपने और दूसरा एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, लाइक अगर आपने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है और आपने किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और यूएसटी मान लो कि आपकी ही कॉइन है, आपके कॉइन का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, लोग आपके कॉइन को सेल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप खुद जाके अपने कॉइन को बाई करोगे, और उसका डिमांड जो है, उसका जो वैल्यू है, उसको जो है आप उसको एग्जिस्टेंस में रखने के लिए आप खुद जाके जो है उस चीज को बाई भी करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे टेरा लूना ने क्या है, दैट्स वाई हमें बीटीसी और लूना के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो टेरा लूना का अपना खुद का जो एक स्टेबल कॉइन है उसका नाम है यूएसटी। अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को आप जो है अभी इस टाइम पे समझ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे लूना के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। तो लूना की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर जो है हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है, और प्राइस हमें समवेयर अराउंड 24 यूएस डॉलर के आसपास भी हमें टेरा लूना का प्राइस देखने को मिला है। तो यहाँ पे दिस इज अनबिलीवेबल गाइस, टेरा लूना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और उसके प्राइस जो है 24-23 यूएस डॉलर के आसपास जिसने भी उठाया होगा उसका जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट होने वाला है। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेरा लूना के अंदर भी हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो प्राइस हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तो टेरा लूना के प्राइस जो है सबसे पहले हमें 47 जो यूएस डॉलर है, इस यूएस डॉलर के आसपास जो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ही दिन में आपको 47 यूएस डॉलर के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस के अंदर यहाँ पे 37,000 ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना यहाँ पे लॉन्ग लगाया होगा, यहाँ पर बाई करके अपने लॉन्ग लगाया होगा, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 30 डॉलर के आसपास भी जाएगा तो यहाँ पे वो अपना सेल ऑफ करेंगे। सेल प्रेशर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरा लूना जैसे कॉइन के प्राइस अगर हमें 24-23 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है सब लोग जो है यहाँ पे परचेज करने की भी कोशिश करेंगे। तो अभी इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट के अंदर देखोगे तो फिर मार्केट में जो है हम यहाँ पे बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी आपको उतना जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपना सेल करके यहाँ से इजीली निकल भी सकता है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।